जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। तो व्रत कब रखना है, कब खोलना है, इस दिन भगवान को क्या भोग लगाना चाहिए, अगर इस दिन आपका कोई दूसरा व्रत भी हो तो दोनों व्रत आप कैसे एक साथ रख सकते हैं, अगर आप तुलसी पत्र तोड़ना भूल गए हैं तो फिर क्या करना चाहिए, द्वादशी तिथि के दिन यदि दान ना दे सके तो क्या करना चाहिए। तो ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आप अपने जीवन में उपवास रखकर थक गए हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती हो, या आपने कभी कोई ऐसी गलती की हो जिसका प्रायश्चित आप करना चाहते हो, या फिर अंत में मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा रखते हो, तो घोर कलयुग में एकमात्र एकादशी व्रत ही ऐसा बताया गया है जिसे सच्चे मन से रखने से और नियमों का पालन करने से अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा से सभी पापों का नाश भी हो जाता है। इतना ही नहीं, आने वाले कई कुलों को का भी, कई पीढ़ियों का भी उद्धार हो जाता है। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि यानी एकादशी की तिथि को एकादशी व्रत रखा जाता है और ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों की पूजा हर एकादशी व्रत में की जाती है। जैसे कि इस बार वैशाख शुक्ल एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है और ये भगवान श्री हरि के मात्र स्त्री रूप यानी मोहिनी रूप को समर्पित माना जाता है। कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें से जो अमृत कलश निकला था उसे लेकर दानव भाग गए थे। अगर दानव इस अमृत का पान कर लेते तो वे सदा सदा के लिए अमर हो जाते। तब भगवान विष्णु ने इस संसार के कल्याण के लिए और सभी देवताओं की रक्षा के लिए मोहिनी रूप धारण किया और अपनी मोह माया के जाल में दानवों को उलझाकर छल से सभी देवताओं को अमृत का पान करा दिया। इस अमृत का पान करके सभी देवता अमर हो गए और उनकी खोई शक्तियां भी पुनः वापस मिल गईं। मोहिनी एकादशी का व्रत हर प्रकार के मोह माया बंधन से दूर करने वाला है, इसलिए हर भक्त को चाहिए कि आज के दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करें और यदि संभव हो तो उपवास अवश्य रखें। जिनके लिए उपवास के नियमों का पालन करना संभव नहीं है वो केवल इस दिन भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा भी कर सकते हैं। इस बार 1 मई सोमवार के दिन मोहिनी एकादशी है और एकादशी का उपवास भी केवल इसी दिन रखा जाएगा। यही एकादशी द्वादशी तिथि उदया तिथि के अनुसार होगी। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 अप्रैल रविवार को रात 8:30 बजे से, जिसकी समाप्ति 1 मई सोमवार रात को 10:10 पर हो जाएगी। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:57 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:50 और राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 मई सोमवार की रात को 10:11 से और 2 मई मंगलवार की रात 11:18 पर समाप्त हो जाएगी। 1 मई सोमवार की रात्रि को ही हरिवासर का समय भी समाप्त हो जाएगा। 2 मई मंगलवार को सूर्योदय सुबह 5:57 और सूर्यास्त शाम को 6:50 पर और राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा। राहु काल के समय में किसी भी प्रकार के दान आदि देने से बचना चाहिए। व्रत पारण की तिथि और मुहूर्त रहने वाला है तो 2 मई मंगलवार को और व्रत आप खोल सकते हैं सुबह 5:58 से लेकर 9:05 तक। एकादशी व्रत का एक अनिवार्य नियम भी होता है कि द्वादशी तिथि को व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोला जाए, तभी ये व्रत पूर्ण माना जाता है और शुभ मुहूर्त होता है जो आपको वीडियो में बताया गया है।
हमेशा सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद ही एकादशी का व्रत खोलना चाहिए, नहीं तो ये व्रत हमेशा अधूरा माना जाता है। की गई पूजा पाठ या कोई पुण्य आपको मतलब अधूरा ही प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कोई पुण्य आपको अब बात करते हैं कि सोमवार के दिन एकादशी का व्रत है तो आप दोनों उपवास कैसे रख सकते हैं, क्योंकि बहुत से भक्त इस दिन सोमवार का व्रत भी रखते हैं, पशुपतिनाथ का व्रत भी रखते होंगे, या आप भगवान शिव की कृपा पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत भी रखते होंगे। तो ऐसे में यदि आपने एकादशी का व्रत भी रखना हो तो दोनों व्रत एक साथ पड़ जाएं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। आप पहले एकादशी का व्रत रखना चाहें पहले या सोमवार का, तो दोनों व्रतों की पूजा ही आपको अलग अलग करनी होती है। दोनों व्रतों का संकल्प अलग अलग लेना होता है। जैसे आप चाहें तो सोमवार के व्रत की जो पूजा विधि है पहले उसे संपन्न कर लें। सोमवार व्रत के पालन का संकल्प आप ले लें और जब पूजा संपन्न हो जाए तो एकादशी के व्रत की पूजा कर लें। इसी तरह चाहें तो पहले एकादशी की पूजा कर लें, एकादशी के नियमों का पालन कर लें, अपना पूजा विधि संपन्न होने के बाद दूसरे व्रत का संकल्प लेकर दूसरे व्रत का पूजन इस दिन करना चाहिए। ऐसे में दिन भर उपवास रखकर शाम के समय आपको जो भी फलाहार ग्रहण करना है उसमें एकादशी व्रत के नियम के पालन का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एकादशी नियम के अनुसार इस दिन सेंधा नमक का ही सेवन किया जाता है। किसी भी प्रकार के अन्न का या फिर चावल, चाहे वो व्रत के ही चावल क्यों ना हो, उसका भी सेवन नहीं किया जाता है। तो ऐसे में आप एकादशी व्रत पर ज़्यादा ध्यान दें। दूसरे व्रत में केवल आप फलाहार करके शाम को पारण कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत में जो भी निराहार नहीं रह पाते वो शाम को पूजा करने के बाद एक समय फल आदि या फिर फलों का जूस आदि ले लेते हैं। इस प्रकार से आपका दूसरा व्रत भी पूर्ण हो जाता है और एकादशी का व्रत भी आप पालन कर पाते हैं। और अगले दिन द्वादशी तिथि को आपको नियम पूर्वक पारण करना चाहिए। उस समय आप व्रत में सेंधे नमक का सेवन कर सकते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन, दाल, रोटी, सब्जी, आलू वगैरह या फिर हरी सब्जियों का सेवन भी कर सकते हैं। पारण के समय तो आप सेंधा नमक खाएं या फिर दूसरे वाला नमक खाएं, लेकिन बहुत से तो अब डेली यूज़ में अपना सेंधा नमक ही खाना पसंद करते हैं और वो फायदे का भी है आपकी सेहत के लिए। व्रत खोलते समय कभी भी मसूर की दाल, बैंगन या फूल गोभी आदि का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। भोजन शुद्ध सात्विक ही होना चाहिए। सोमवार के दिन अगर एकादशी है तो भगवान को भोग में तुलसी पत्र भी जरूर चढ़ाएं, भगवान को जरूर अर्पित करें। बिना तुलसी पत्र के आपने चाहे 56 भोग भी भगवान को अर्पित किए हों तो भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते। ऐसे में एक दिन पहले दशमी तिथि को तुलसी पत्र तोड़कर रख लिए जाते हैं। अब क्योंकि इस बार रविवार का दिन है, तुलसी पत्र नहीं तोड़ सकते, तो आप शनिवार को ही तुलसी पत्र तोड़कर रख ले। किसी कारण से आप तुलसी पत्र शनिवार के दिन तोड़ना भूल गए हों तो आप सोमवार के दिन सुबह सुबह जो तुलसी पत्र आपको अपने आप गिरे हुए मिल जाएं तो उन्हें आप गंगा जल से धोकर भगवान विष्णु को भोग में अर्पित कर सकते हैं। आप ये काम रविवार के दिन भी कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद कभी भी तुलसी जी को स्पर्श करके तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, इससे बड़ा भारी दोष लगता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि एकादशी के दिन विष्णु भगवान को क्या भोग लगाएं, तो इस व्रत में केवल भगवान को फलों का ही या फिर फलों के जूस का या फिर ड्राई फ्रूट का भोग भगवान को अर्पित किया जाता है। किसी भी प्रकार के अन्न का, चाहे चावल हो या दाल हो, उस दिन उसका भोग भगवान को अर्पित नहीं किया जाता। मतलब एकादशी के दिन आप अन्न का भोग भगवान को ना लगाएं। अगर आप भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो साथ में तुलसी पत्र और मौसमी फलों का भोग अवश्य लगाएं।
लड्डू गोपाल जी की यदि आप सेवा कर रहे हैं तो आज के दिन आप लड्डू गोपाल जी को चावल या चावल से बनी किसी भी वस्तु का भोग ना लगाएं। यदि संभव हो तो आज के दिन केवल फलों का भोग आपको लड्डू गोपाल जी को भी लगाना चाहिए। अगर आप उन्हें किसी और भाव से पूज रहे हैं, जैसे बहुत बार लड्डू गोपाल जी को लाकर लोग उन्हें अपने बच्चों की तरह पालन करते हैं, बच्चों की तरह उनकी सेवा करते हैं, तो ऐसे में आप केवल उन्हें शुद्ध सात्विक भोजन अर्पित कर सकते हैं। लेकिन चावल या चावल से बना हुआ कुछ भी भगवान के किसी भी रूप में भोग अर्पित ना करें। चावल की कोई भी चीज़ भगवान को भोग ना लगाएं। किसी कारण से यदि आप द्वादशी तिथि को समय पर दान ना दे पाएं तो कब दान देना चाहिए? तो देखिए, व्रत का पारण करने से पहले किसी न किसी रूप में आपको दान जरूर देना चाहिए। अगर आप किसी योग्य व्यक्ति को दान देने में समर्थ नहीं रखते हैं तो उस समय आपके पास इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है कि आप दान दे सकें, तो आप दान की सामग्री को उठाकर रख लें। लेकिन उससे पहले गौ माता को गोग्रास निकाल कर जरूर दें। तो गोग्रास में आप रोटी, सब्जी, हरा चारा या फिर गुड़ रोटी या फिर गुड़ और चने की दाल भी खिला सकते हैं। छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी भी रख सकते हैं, और अगर वो भी नहीं हो पाता आपसे तो चींटियों के लिए आटा शक्कर मिलाकर ज़रूर डाल दें, और उसके बाद ही शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। ये एकादशी व्रत का एक नियम होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय हो या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें।